दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया में अमेरिका और रसिया के बाद तीसरी सबसे ताकतवर आर्म फोर्स है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के दम पर यह बहुत ही तेजी से रसिया को पछाड़ती हुई जल्द ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य क्षमता बनने वाली है, जिनका लक्ष्य साल 2030 से पहले एक मॉडर्न फाइटिंग मिलिट्री बनने का है। चीन के पास अपनी खुद की विशाल और इनोवेटिव वेपन इंडस्ट्री है, भरपूर पैसा है और एक विजनरी लीडर है जिसे अपनी देश की जनता का भी तगड़ा सपोर्ट है। ऐसे में दिन ब दिन इनकी सेना को एक से बढ़कर एक नए हथियार मिलते जा रहे हैं जो दुनिया की कई ताकतवर देशों के पास भी नहीं है। दरअसल चीन न सिर्फ अपने आप को डिफेंसली ताकतवर बनाने में लगा हुआ है, बल्कि चीन तैयारी कर रहा है अपने देशों की सीमा के आसपास के देशों के सभी विवादों को अपनी ताकत के दम पर निपटाने की, और इसके लिए वह भारत, अमेरिका सहित किसी भी देश से टकराने को तैयार है। वैसे तो चाइनीज मिलिट्री में एक से बढ़कर एक जमीन, जल और हवा में कई तरह के हथियार मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इनके टॉप 5 मोस्ट एडवांस और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की जानकारी देने वाले हैं जो कि चाइनीज मिलिट्री के पास वर्तमान में मौजूद है। ये जल्द ही कमीशन होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले शुरुआत करें डॉगफिंग 4-1 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। ये चीन की सबसे लेटेस्ट 4th जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन 80,000 किलोग्राम से ज्यादा है और 25 मैक हाई हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हुए अधिकतम 12 से 15,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक ये मिसाइल हमला कर सकती है। उदाहरण के लिए ये मिसाइल महज 21 मिनट्स में ही अमेरिका की न्यूयॉर्क या 16 मिनट्स में यूके के लंदन तक पहुंच सकती है। और ये सिर्फ एक मिसाइल ही अपने साथ करीबन 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट कर सकने वाली रीएंट्री व्हीकल्स को कैरी कर सकती है, जो कि अकेले ही 10 ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है और ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। इसके बाद J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट, ये अमेरिका के बेहद सीक्रेट F-22 और बेहद खतरनाक F-35 के बाद दुनिया का तीसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसकी 2 मैक की सुपरसोनिक स्पीड और ऑपरेशनल रेंज 5,500 से ज्यादा, वही कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। कंट्रोवर्सी है कि चीन ने इसमें अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ तकनीक को हैकिंग के माध्यम से चुराते हुए इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी कई देशों के एयरक्राफ्ट जैसे फ्रेंच के राफेल, रशियन के MiG-21, अमेरिका के F-22 जैसे जेट्स के भी कई फीचर हुबहू शामिल कर लिए गए हैं। अब इसके बाद चीन की ताकत है उसके कॉम्बैट ड्रोन। चीन दुनिया का लीडिंग आर्म ड्रोन एक्सपोज करने वाला देश है जिसमें इनका सबसे बेहतरीन कॉम्बैट ड्रोन है काईहोंग 5 या रेनवो 5, जो कि अमेरिकन MQ-9 रीपर को भी टक्कर देता है। इसके अलावा इनके CS-6 वेन लूंग 2 WZ-7 के साथ और भी सैकड़ों ड्रोन्स हैं जो कई तरह के जासूसी व अटैकिंग मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइना के पास जमीन से लेकर हवा तक एक से बढ़कर एक बहुत ही शानदार और अलग अलग तरह के वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन चीन असली तैयारी कर रहा है समंदर में जंग की। जी हाँ दोस्तों, जहां पर उसे कई देशों के साथ अपने विवादों का निपटारा करना है। ताइवान से लेकर जापान आदि देशों के साथ काफी विवाद चीन के इस रीजन में बने हुए हैं और इसके लिए उसे दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अमेरिकन नेवी का मुकाबला करना होगा और इसी के लिए इस समय चाइनीज नेवी नेवल वारशिप्स बनाने में दुनिया में सबसे आगे है, जिसमें सबसे पहले बात करें समुद्र के सबसे बड़े जहाजी बेड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो चीन के पास इस समय 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं, वही तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही चाइना नेवी में शामिल होने वाला है। और क्योंकि चीन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाकर ऑपरेट कर सकते हैं, तो आगे भविष्य में ये और भी बड़े बड़े जहाज बनाने वाले हैं। चीन के तीनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स
300 मीटर से अधिक लंबाई के हैं और 80,000 से अधिक वेट कैपेसिटी रखते हैं, जिन पर 30 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब जो देश एक आर्टिफिशियल सूर्य तक बना चुका है, आखिर वो लेजर वेपन में पीछे कैसे रह सकता है? और इसलिए इजराइल की ही तरह चीन ने भी काफी सीक्रेटली बना लिए हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। जी हाँ दोस्तों, जिसका पहला इस्तेमाल सैन्य तौर पर ये लद्दाख में भारतीय सैनिकों को खदेड़ने के लिए पहले ही कर चुके हैं, जहां पर भारतीय सैनिकों को जो कि हाई पोजीशन पर तैनात थे, उन्हें वहां से भगाने के लिए चाइनीज सैनिकों ने माइक्रोवेव एनर्जी लेजर को पहाड़ की चोटी पर डायरेक्ट किया, जिसके चलते तापमान इतना बढ़ गया कि वहां पर भारतीय सैनिकों की हालत खराब होने लगी और उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा। इस बात को भारतीय मिलिट्री ने भी एक्सेप्ट किया कि चीन अनऑर्थोडॉक्स वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। और वही अमेरिका का यहां तक यह मानना है कि चीन के पास मौजूद यह तकनीक अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक को निशाना बना सकती है। फिलहाल दोस्तों, चाइना दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है, जिसके पास ऐसे और भी कई वेपन्स हैं। लेकिन दोस्तों, इन वेपन्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारत देश में एक से भी बढ़कर एक खतरनाक हथियार है, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे दोस्तों, चाइना के इन एक से बढ़कर एक ताकतवर वेपन्स के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।